हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलदेव चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, क्या आपने भी राजस्थान पुलिस 2025 वाली वैकेंसी का फॉर्म भरा है? तो इससे संबंधित मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ कि यदि आप भी राजस्थान पुलिस 2025 कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए फिजिकल से संबंधित अपडेट लेकर के आया हूँ इस बार कि आप लोग अपना फिजिकल किस तरीके से बनाएंगे, आप लोगों का जो फिजिकल है उसमें क्या क्या चीज आपके शरीर के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करता हूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 वाली जो भर्ती अपनी आई है, एक तो सबसे बड़ा फायदा मेरा सुनिएगा, इस वैकेंसी में आपको क्या मिलने वाला है। आपको पता है कि अब की बार जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां आई हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में भर्ती हैं कि शायद राजस्थान के इतिहास में हमें पहली बार वो भर्ती देखने को मिली है। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये है कि इसमें अब की बार सीईटी पास विद्यार्थी ही फॉर्म भर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों की सीईटी पास है उनका ही फॉर्म अप्लाई होगा। जिन विद्यार्थियों की सीईटी पास नहीं है वो विद्यार्थी अब की बार राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर ही नहीं पाए हैं। इसलिए बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो तो सीईटी के कारण ही राजस्थान पुलिस का बेचारे फॉर्म भर ही नहीं पाए हैं। इस बार याद रखना कि कहने का मेरा मतलब है कि अन्य बार तो जो सभी फॉर्म भर देते थे जिनकी 10th पास होती थी या 12th पास होते थे, अब की बार हर 10th पास या 12th पास विद्यार्थी का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि यदि आपने सीईटी को क्वालिफाई कर रखा है और यदि आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म यदि अप्लाई किया है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। राजस्थान इतिहास की अब तक की मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस विभाग की ये सबसे बड़ी भर्ती हमारे सामने है। और यदि आप कह रहे हो कि सर सिलेबस के बारे में तो हमने देख लिया है कि हमें क्या चीज कैसे पढ़नी है, राजस्थान जीके 45 नंबर की है, टोटल 150 नंबर का अपना पेपर रहने वाला है, तो हमें अब जो आप हैं फिजिकल के बारे में बताइए कि आखिरकार हम फिजिकल की तैयारी किस तरीके से साथ साथ में करते रहें। क्यों सर? क्योंकि सीईटी उन विद्यार्थियों की ज्यादा पास है जो विद्यार्थी मुख्यतः पढ़ने पर ध्यान दिया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी फिजिकल पर ध्यान नहीं देते थे। हमें यहाँ दोनों चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि याद रखना राजस्थान पुलिस में लगने के लिए आप मानसिक रूप से जितने संतुलित होते हैं उतने ही आप फिजिकली रूप से भी संतुलित होने चाहिए। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, जैसा कि आपको पता है कि इसके जो आवेदन है वो आवेदन तो अप्रैल के महीने में हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म तो अप्लाई हो चुके हैं। तो फॉर्म तो आप सबने भर ही दिया होगा। एक बार ये जरूर देख लेना कि आपके फॉर्म में कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई मीनिंग, कहीं कोई वर्ण, कहीं आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की मिस्टेक तो नहीं है। बिल्कुल सर, उसको हमने उसी समय चेक कर लिया होगा आप लोगों ने जब आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। अगली कंडीशन याद रखिएगा, अब मैं बात करता हूं एग्जाम के बारे में कि फिर सर इसका एग्जाम कब तक होगा। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसका एग्जाम आपके जुलाई में या फिर याद रखना अगस्त के महीने में होने वाला है। एक बार मैं आपके लिए फिर बता देता हूं कि एग्जाम की वही पुरानी जो बातें हैं वही बातें अभी उन्होंने नोटिफिकेशन में डाल रखी है। अभी कोई नई बात एग्जाम से संबंधित आगे तिथि को बढ़ाने की नहीं डाली है। आप लोग अपनी तैयारी जो कर रहे हो उसे जुलाई या अगस्त के हिसाब से ही करते रहना। हाँ, यदि मान के चलो कि ये एग्जाम डेट आगे की तरफ बढ़ने का कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं आपको बलदेव एजुकेशन पॉइंट पर सबसे पहले वो जानकारी करवाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा कि भाई आप लोगों की एग्जाम की जो डेट है वो एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें राजस्थान पुलिस की एग्जाम की डेट को बढ़ाने की बात की गई हो। अगली कंडीशन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है फॉर्म तो आपने भर ही दिया है, 18 से लेकर 24 वर्ष तक योग्यता की यदि मैं बात करता हूं तो आप लोग जानते हो कि हमारी जो एज थी सर वो 18 से लेकर के 24 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए और साथ में हमारे पास में सीईटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो हमारा 10+2 वाला जो प्रमाण पत्र है वो हमारे पास होना चाहिए। अगली कंडीशन आप कहोगे कि सर हाइट की जब हम बात करते हैं तो मेल के लिए कितनी हाइट का होना जरूरी है और फीमेल के लिए कितनी हाइट का होना जरूरी है।
तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि यहां आपको 170 हाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़के हो और आपके पास में यदि 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है तो आप लोग भैया एक तरीके से अवेलेबल हो, यानी कि आप लोग जो है वो आप क्वालिफाई हैं। आपको किसी भी प्रकार की हाइट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि किसी की 168 से ज्यादा है फिर तो और भी अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगली कंडीशन याद रखना, यदि आप एक महिला हो, आप एक लड़की हो, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो याद रखना 168 और 152 सेंटीमीटर की हाइट है तो आप मेल और फीमेल दोनों तरीके से आप लोग अवेलेबल हो, यानी कि लड़कों के लिए तो 168 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता है। अगली कंडीशन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे कि सर हमारा सीना कितना होना चाहिए, तो यहां पर आपको विशेष थोड़ा सा फोकस देना है। आप लोगों का जो सीना है वो नॉर्मल 81 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है, यानी कि फुलाने के बाद में 86 आपका सीना होना चाहिए। हाँ, इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी बड़े असमंजस में रहते हैं कि सर हमारा जो सीना है उस सीने को जब हम मापते हैं तो 79 या फिर हम जब मापते हैं तो 78 का रहता है, जब फुलाने की कोशिश करते हैं तो वो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर फूल पाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि इसके लिए आप जैसे ही आप दौड़ लगाते हो तो उस समय आप जितनी ज्यादा डिप्स भैया मारोगे, याद रखना आपका सीना जो है वो उतना ही ज्यादा फुलाव के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसके लिए व्यक्ति का मोटा होना या फिर शरीर का पतला होना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेफड़ों में कितनी वायु एक साथ भर सकते हो। फुलाने का मतलब यही होगा, आपसे वो कहेंगे कि आप अपना सीना फुलाइएगा, तो याद रखना कि जब आपको सीना फुलाने की कहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप मुंह से और नाक से वायु को अपने सीने के अंदर भरते हो। और जब आपका सीना जो है वो फूल करके ऊपर आता है, एक दिन मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कि आपको दौड़ कैसे लगानी है, दौड़ के स्टेप क्या रहेंगे, दौड़ जब आप करते हो तो आपको अपने खाने में किन किन चीजों का उपयोग करना है, नाश्ते में किन किन चीजों का उपयोग करना है, कब आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज खानी है, दौड़ लगाने के स्टेप क्या रहेंगे, शुरुआत में आपको कदम कैसे रखने हैं, धीरे धीरे स्टेप आपको कैसे बढ़ाने हैं, इन सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा। तो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली कंडीशन याद रखना कि महिला की यदि मैं बात करता हूं तो इसके लिए सीने का कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं का सीना जो है, चेस्ट जो है वो नहीं मापा जाएगा, केवल महिलाओं की हाइट मापी जाएगी और हाइट के अलावा याद रखना महिलाओं से दौड़ करवाई जाएगी। हाँ, दौड़ में भी महिलाओं को काफी छूट है। देखो, यदि आप एक मेल हो, लड़के हो, तब तो आपको 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 25 मिनट में पूरी करनी होगी। और यदि आप एक लड़की हो तो याद रखना आपको 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 35 मिनट में पूरी करनी होगी। मैं तो ये कह सकता हूं कि दौड़ को तो लगभग आप आराम से पूरी कर ही देते हो। यहां पर जो ज्यादा विद्यार्थी जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं, वो सबसे बड़ा कारण होता है चेस्ट का। तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि लड़कियों में तो चेस्ट की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लड़कियां तो इस बात को लेकर के टेंशन में नहीं आए कि सर हमारा भी चेस्ट मापा जाएगा क्या। महिलाओं का चेस्ट नहीं मापा जाएगा, लेकिन पुरुषों का चेस्ट मापा जाएगा। और पुरुष याद रखना कि आपका चेस्ट जो है वो 81 और 81 से फुलाने के बाद में आपका 86 होना चाहिए। इसलिए आपको दौड़ लगा करके आए, जैसे ही आपकी रनिंग पूरी होती है तो उस समय आपको डिप्स लगाने की आवश्यकता है। अब लड़कियां कहेंगी क्या सर हम भी डिप्स लगाएं क्या, तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप चाहते हो कि आप शारीरिक रूप से और मजबूत हो तो लगा भी सकते हो, अन्यथा आपका चेस्ट तो नहीं मापा जाएगा। और याद रखना, इसके अलावा मैं आपसे वजन की बात कर लेता हूं। तो आपके शरीर में कम से कम यदि वजन है तो वो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। यदि आपके शरीर में 47.5 किलोग्राम से कम यदि वजन है, अधिक की तो मैं आपसे नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि अधिक तो वो लंबाई के हिसाब से चलेगा। आपके शरीर में 48 किलो हो सकता है, 49 हो सकता है, चलो ठीक है 50 तक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपके शरीर में वजन जो है, चाहे आप एक मेल हो चाहे आप फीमेल हो, वो 47.5 किलोग्राम तो होना ही चाहिए।
अरे यार, राजस्थान पुलिस की आप फिजिकल देने के लिए जा रहे हो और यदि आप 47.5 किलो भी वजन लेकर के नहीं जाओगे शरीर में, तो आप राजस्थान पुलिस के जवान कैसे बनोगे भाई? आपसे बोल दिया जाएगा कि उस चोर को हमें पकड़ना है दौड़ लगाते हुए, और आपके शरीर में वजन ही मुश्किल से 30 किलोग्राम है, तो यदि तेज गति से हवा चल गई तो वो आपको उड़ा करके ले जाएगी। तो याद रखना कि आपके शरीर में जो वजन है ना, वो वजन 47.5 किलोग्राम से कम तो नहीं होना चाहिए। अधिक तो फिर लंबाई के हिसाब से चलेगा। हाँ, इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि सर अधिक तो होगा ही नहीं, यदि अधिक होगा तो फिर तो हमसे रनिंग ही नहीं होगी ना भाई। तो यदि आप एक पुलिस के अंदर जाने का सपना रखते हो तो फिजिकल के लिए इन सारी चीजों की ध्यान रखें। ये सारी चीजें जो है आपके लिए बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताई गई हैं, और यदि कोई भी बदलाव होता है परीक्षा तिथि के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, आपके फिजिकल से संबंधित, या फिर जो विद्यार्थी पेपर पास कर चुके हैं उनके फिजिकल कब होंगे उनकी जानकारी आएगी, या फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, आपको मेरिट के लिए कब बुलाया जाएगा, या फिर आप लोगों का जो मेडिकल होगा वो कब होगा। तो इन चीजों की जानकारी मैं सबसे पहले आपको इस अपने ऑफिशियल चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। और इस चैनल पर आपको फिजिकल के साथ साथ आप लोगों को पेपर की तैयारी भी होती रहेगी, कि बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं और समय समय पर अपलोड होती रहती हैं। तो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, उनकी सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।